मेहनत करना है, सच में मेहनत करना है। तो आज इसको देखने के बाद आप लोग भी संकल्प ले रहे हैं ना कि हमें भी बिहार में टॉप करना है और आगे आने वाले समय में एक बड़ा अधिकारी बन करके, बड़ा नेता बन करके बिहार की आपकी आंखें जरूर भीगी हैं, लेकिन याद रखिए हम सब आपके साथ हैं और किसी चीज़ की कमी होगी तो हम सब साथ खड़े रहेंगे। बस आप मेहनत कीजिए। 10वीं का परिणाम सामने आया है और कई बच्चे बिहार में प्रथम स्थान पर रहे हैं और 1 से लेकर 10 तक का स्थान आया है। लेकिन आज हम उस बच्चे के पास आए हैं जो द रियल हीरो है, सही मायने में बिहार का टॉपर कर सकते हैं, उस बच्चे से मिलाने के लिए जो टॉप 10 से वंचित रह गया है, जिसका 10वें स्थान में भी नाम आते आते बच गया है, चूक गया है, लेकिन वही है बिहार का असली टॉपर। और हम क्यों कह रहे हैं, हम आपको जब बच्चे से मिलाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिर इस बच्चे के बारे में हम क्यों कह रहे हैं कि असली बिहार का टॉपर यही है। क्योंकि इस वक्त जब परिणाम सामने आया है तो उसकी माँ खेतों में बकरी के लिए, मवेशी के लिए घास काट रही है और पिता सब्जी बेचने गए हुए हैं। रात को जब आवेंगे तो अपने बेटे की सफलता की बात उन्हें पता चलेगा। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए उन्हें यह पता नहीं चलेगा कि बेटा ने कौन सा स्थान लाया, इसका महत्व क्या है, लेकिन उनका एक छोटा सा बेटा खुद की बदौलत मेहनत करके यहाँ का मकाम हासिल किया और 3 नंबर से बिहार का टॉप 10 में स्थान से वंचित रह गया है। आइए हम सीधे मिलाते हैं उससे। क्या नाम है बाबू? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? आतिश कुमार। आतिश, पूरी बात बताओ कि तुम्हारा ये कौन सा रैंक आया है, कितना नंबर आया है? मेरा ये टॉप 10 में, बिहार टॉपर में तो नहीं आ पाया, बट जिला टॉपर में, डिस्ट्रिक्ट टॉपर में हो सकता है कि 3rd स्थान। चलिए डिस्ट्रिक्ट टॉपर की बात नहीं करेंगे, पहले फिलहाल बिहार की बात करते हैं। टॉप 10 में 10वां जो है 476 तक है, 10वां 476 है जी। 10वां रैंक पर। और आपका कितना है? 473। मतलब कि 3 नंबर से आप तो ये टॉप 10 में आने से वंचित रह गए हैं जी। एक बात बताइए, आसमान की ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी, कोई बहुत ऊपर उड़ता है, कोई थोड़ा फिर नीचे रह जाता है, लेकिन उड़ता तो आसमान में है ना। तो आपने भी तो आज एक गरीब का बच्चा आसमान की ऊंचाई कर लिया है, फिर आगे आसमान को चीर कर आगे भी चले जाइएगा, ये भी तो कम नहीं है। जी। पापा क्या करते हैं? सब्जी बेचते। पूरा परिचय बताइए, पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम आतिश कुमार। अच्छा आतिश, आपके पिताजी का नाम क्या है? श्री राजा महतो। और माँ का नाम? श्रीमती चंद्रकला देवी। कै भाई बहन हो? 3 भाई बहन। तुमसे बड़ा कौन है? मेरी एक बहन है और हमसे छोटी भी एक बहन। तो बड़ी बहन क्या करती है? वो भी पढ़ाई कर रही है। और छोटी नन्ही बच्ची? वो भी पढ़ाई कर रही है। तो बड़ी मैंने किसमें पढ़ रही है? वो बड़ी बहन 12th में और छोटी बहन 9th में। पापा काम क्या करते हैं? सब्जी बेचने का। पापा सब्जी बेचते हैं। कौन सा सब्जी? एक होता है कि बड़ा बिजनेस करना, पैकार से खरीद करके लाना, और बड़ा बिजनेस करना एक होता है खेत में उपजा करके बेचना। अपने से खेत में उपजा करके। अपने से खेत में उपजा करके, मैंने जो उपजता है। खेत कितना है? दूसरे का लेकर के, मैंने मनखा पर लेते हैं और आपके पापा तब जा करके सब्जी उपजा करके उसमें बेचने का काम करते हैं। माँ इस समय घर पर नहीं थी, माँ कहाँ थी? माँ खेत में थी। अच्छा, माँ खेत में क्या करने गई? बकरी के लिए चारा लाने। बकरी के लिए? जब बकरी पालते हैं आप लोग, जब बकरी बड़ी हो जाती है तो उसको बेचते हैं, कुछ पैसा आ जाता है जी। तो बिहार की जनता, हम आगे बात करेंगे, और बिहार बोर्ड के जो सम्माननीय हैं और बिहार सरकार और तमाम बड़े जिम्मेदार, इस बात को गौर से समझिएगा। ये छोटा सा बच्चा टॉप 10 में आने वाला था, 3 नंबर से चुका है, लेकिन जरा समझिए, इसकी माँ बकरी के लिए घास काटने गई, इसके पिता खेत में आलू या कुछ उपजाते हैं और दूसरे का जमीन लेकर के फिर बेचने जाते हैं। उनका ये बेटा टॉप 10 में 3 नंबर से वंचित रह गया है। और हमने पहले कहा था ना कि बिहार का असली टॉपर से हम आपको मिलाते हैं। और आपको यह भी बता दें कि सोनबरसा का ये निवासी है और ये सोनबरसा सीमाई इलाका पड़ता है। अक्सर आप लोगों ने हमारी खबर को देखा होगा कि नशे की जद में युवा पीढ़ी, तस्करी, बहुत सारी चीजें, अपराध और अपराधग्रस्त क्षेत्र, बासमती चावल को उपजाने वाला ये सोनबरसा बारूद की ढेर पर कैसे हो गया और दुर्गंध कैसे आने लगी, अक्सर मैंने खबर दिया है। और उसी सोनबरसा से ये होनहार लड़का, एक गरीब का बच्चा, जिसकी माँ बकरी पालन के लिए, बकरी को खिलाने के लिए घास काटने गई है, शाम में जब आएगी, क्या बजे तक आ जाएंगी माँ? 7 बजे तक। माँ 7 बजे तक आएगी जी। अब ये बताइए कि ये जो आपको सफलता मिली है, सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। ठीक है, आपके पिताजी गरीब हैं और आपने काफ़ी संघर्ष किया है, और मैं समझता हूँ कि मैं अगर आपको नहीं बुलाता तो शायद आप मीडिया के पास आ भी नहीं पाते। तो आप ये बताइए कि आपकी सफलता के पीछे जो संघर्ष है, संघर्ष तो आपका है,
मेहनत सब कुछ आपका है, लेकिन आप प्रभावित कहाँ से हुए? आप छात्र किस स्कूल के हैं? पहले बताइए कि किस स्कूल के छात्र हैं? SNJ हाई स्कूल सोनवर्षा। उनका पूरा नाम हो गया श्री नंदी बच्चित उच्च विद्यालय, ये बगल में है, वहाँ के छात्र हैं आप? जी। और इसके अलावा वहाँ आपका नामांकन है। सच बताइएगा, क्योंकि सच सुनना हम चाहते हैं और आप जानते हैं कि विश्वसनीयता हमारा सबसे पहला संकल्प है। हम खबर वही दिखलाएंगे जो सत्य होगा। यहाँ तक पहुँचने में कौन प्रेरणा स्रोत रहे? किन्होंने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? किन्होंने मार्गदर्शन दिया कि आप यहाँ तक पहुँचे? पहले तो मेरे मम्मी-पापा जो इतनी मेहनत करके मुझे पढ़ाते हैं, और उसके बाद मेरा परिवार, उसके बाद मेरे शिक्षक जो भी है। कहाँ पढ़ाई की है आप? मैंने न्यू सुपर टॉप कोचिंग सेंटर सोनवर्षा में पढ़ाई। न्यू सुपर टॉप कोचिंग सेंटर सोनवर्षा। जी। कौन है वहाँ के? जो बगल में सर हैं वही है क्या? जी, शंभू सर। शंभू सर, ऐसे तो सभी लोग मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ। जी। क्योंकि मैं नहीं बोल सकता हूँ कि कौन है, चूँकि यहाँ बिहार के लोगों को भी दिखलाना है कि सच्चाई क्या है। सिर्फ आप सरकारी स्कूल के छात्र हैं और आप यहाँ शंभू सर के मार्गदर्शन में पढ़ाई किए हैं। ये तमाम बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं जो कल का भविष्य है। अब इसके बाद क्या आपका लक्ष्य है? IIT करके इंजीनियर। तो IIT करके जो आप आगे निकलेंगे तो इसके लिए तो काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी क्या? जी। कैसे कर पाएंगे वो? पापा कुछ कमाएंगे और कुछ खेत है उसको बेच करके। खेत को बेचने की नौबत नहीं पड़े, यह प्रयास होगा, हम सब मिलके करेंगे। आप मेहनत कीजिए, ठीक है? शंभू सर से मुखातिब होंगे। शंभू यादव सर हैं, न्यू सुपर टॉप कोचिंग चलाते हैं सेंटर और काफ़ी वर्षों से यहाँ मैथ के काफ़ी विद्वान शिक्षक माने जाते हैं। सबसे पहले तो बधाई आपको भी सर, क्योंकि आपके ये बच्चे बिहार के टॉप 10 में आने वाले थे, लेकिन किसी कारण 3 नंबर से ये मात्र रह गए। सबसे पहले तो आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे और प्रणाम करना चाहेंगे, अभिनंदन करना चाहेंगे। यह जो बच्चा यहाँ पढ़ता है, लगभग बिहार टॉपर लाने के लिए मेरा मुहिम जो है कई सालों से चल रहा है। हमने धरातल से शुरू किया है और जब हम कोचिंग खोले थे तो मेरे कोचिंग का हाईएस्ट नंबर 300 के आसपास था। इसके बाद 392 आया, इसके बाद 434 आया, इसके बाद 447 आया, इसके बाद 2021 में 456 आया, 22 में 463 आया और अभी 23 जो चल रहा है इसमें 473 नंबर है। हर साल कुछ न कुछ हम लोग नंबर में इंक्रीज हो रहा है और मेरा सपना है कि सोनवर्षा की धरती से, जहाँ पे पढ़ाई का कोई ज़्यादा माहौल नहीं है, माहौल तो है लेकिन ज़्यादा माहौल नहीं है, वहाँ से बिहार में भी टॉपर देने का काम करें। मतलब कि मंजिल की ओर आप समय समय बढ़ रहे हैं। हर वर्ष आपका जो मार्क्स जो है नंबर बच्चों का वो बढ़ता जा रहा है। 300 के आसपास से शुरू किया, आप 473 पर आए हैं। चंद कदम बाकी है 500 की मंजिल छूने के लिए। मतलब 27 नंबर का ये फासला रह गया है जो बिहार टॉपर के लिए होता है, और वो 27 नंबर का फासला आप पूरा करेंगे, ये संकल्प है आपका, ये ना? और मेरा यहाँ का जो बच्चा है, कोई एक आतिश कुमार जो 473 लेके नहीं आया है, यहाँ के लगभग 40-50 बच्चे जो है वो 400 नंबर क्रॉस किया है। सबका नंबर किसी का 463, किसी का 462, किसी का 456, 455, 450, ऐसे लगातार नंबर है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल तो चुक गए, फिर आगे बढ़ेंगे और बिहार टॉपर करके कहाँ आप चुके, कहाँ? ये जो बच्चा है आसमान में उड़ना सीख लिया है आपने, और इन बच्चे इसने मेहनत करके वो आसमान में उड़ना सीख लिया है। और जो आसमान में उड़ लिया है तो स्वाभाविक है कि एक दिन आसमान को तो चीर कर आगे निकलेगा ना। कहा जाता है कि होता वही है जो मर्जी खुदा का होता है। हमने तो अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किया था और मेरे नज़र में अभी भी यह बिहार टॉपर लायक है। और जब इसको कॉल आया था, वेरिफिकेशन कॉल आया था, तो वहाँ जाके भी सारे सवालों का इसने जवाब दिया और बताया भी, और सब के सब क्वेश्चन को टच किया है। भले ही कुछ सब्जेक्ट में कुछ नंबर कम नंबर आया है और किस तरीके से आया है यह तो ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं, लेकिन 500 में 500 लिख कर यह आया है। और इसमें न तो इसको कहीं से डाउट है और न तो हमको कहीं से डाउट है। ऊपर वाला ने चाहा, नहीं चाहा इसलिए नहीं हुआ, लेकिन समय आएगा, चाहेगा, और यहाँ से हम बिहार टॉपर का रिजल्ट देंगे, इस सोनवर्षा की धरती से देंगे। ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले का हर फैसला न्याय की तराजू पर तौला हुआ होता है।
और इस बच्चे ने उड़ान सीख लिया है, इसलिए ऊपर वाले को भी धन्यवाद। गुरुजी हैं, कमियां होती हैं, लेकिन इस बच्चे ने परफेक्ट प्रदर्शन किया और इसलिए मैंने पहले कहा था ये बच्चा बिहार का टॉपर है। और यहाँ तमाम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, छोटे छोटे, आपके ही इस कोचिंग से, स्कूल से। ये आपके जो बड़े भैया हैं, ये टॉप किए हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, टॉप करना है, मेहनत करना है, सच में मेहनत करना है। तो आज इसको देखने के बाद आप लोग भी संकल्प ले रहे हैं ना कि हमें भी बिहार में टॉप करना है और आगे आने वाले समय में एक बड़ा अधिकारी बन करके, बड़ा नेता बन करके बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदलना है। करना है कि नहीं करना है? इस वक्त हम सोमवर्षा में हैं और ये होनहार छात्र है, और हम जब बोलते हैं तो डंके की चोट पर बोलते हैं। हमने साफ कहा था कि हम बिहार के टॉपर से मिला रहे हैं, और ये बिहार का टॉपर है। हम उस टॉपर को भी बधाई देते हैं जिसने मेहनत किया है, लेकिन ये वो टॉपर है जिसकी माँ बकरी के लिए घास काटने गई है, दाना लाने गई है, जिसके पिता सब्जी बेचने गए हैं खेत में बड़ी मेहनत से आलू उपजा करके, और उसका बेटा अपनी बदौलत और सर के सहारे की बदौलत यहाँ तक पहुँचा है। तो बहुत बहुत बधाई, और जीवन में आप आगे बढ़ें, ये भी आशीर्वाद है। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी आपकी आंखें जरूर भीगी हैं, लेकिन याद रखिए हम सब आपके साथ हैं, और किसी चीज़ की कमी होगी तो हम सब साथ खड़े रहेंगे। बस आप मेहनत कीजिए।